प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में चुनावी रैली की। उसको चुनावी रैली ही कहिए, लेकिन ये एक तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट। प्रधानमंत्री को काली पट्टी दिखाई गई। महिलाओं ने जमकर कुर्सीबाजी की, कुर्सियां तोड़ी। जानते हैं क्यों? इस वीडियो को देखिए तो पता चल जाएगा कि बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वाला खेल करने के बावजूद क्या बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन को चुनाव में सफलता मिलेगी। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा है कि 5 जेट गिरे थे। 24 बार वो बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया। तो क्या प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी दौरे पर आए। वो लगातार अब बिहार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो हर जिले में कहीं दौरा न कर दें। तो हो सकता है कि अभी तो 3-4 महीने बाकी हैं, 38 जिलों का दौरा कर दें। लेकिन सोचिए हालात क्या है। उनके चुनावी रैली में भीड़ तो छोड़ दीजिए, काले कपड़े दिखाए गए। वो पहले भी सोचिए 2014 के चुनाव में आईटी पार्क बन रहा था, मोतिहारी में चीनी मिल बन रहा था, 2019 में भी चीनी मिल बनने की बात हुई। लोग वही कह रहे थे कि ये चीनी मिल कहाँ है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने नया जुमला छोड़ दिया। कहा कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। उन्हीं के समर्थक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अजीत भारती, उसने लिखा कि मोतिहारी से मुंबई क्यों, मोतिहारी से मैनहट्टन बोल देते, बोलना ही था मुंह से। तो फिर यही नहीं रुके, गया जी को उन्होंने कहा कि गया जी को गुरुग्राम बना देंगे और पटना को पुणे बना देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लफबाजी करने में मास्टर है। मैंने कल भी सवाल उठाया था, कहाँ गए वो 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गए वो गोद लिए गांव, कहाँ गए वो 2 करोड़ हर साल नौकरी, कहाँ गया वो सुपर पावर। सोचिए, प्रधानमंत्री की रैली में पूरा सरकारी अमला लगा दिया जाता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और एक एक आदमी को 500 रुपए दिया जाता है। लेकिन 500 रुपए पे भी बवाल कट गया। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनको कहा गया था लेकिन उनको पैसा ही नहीं दिया गया। उसके बाद क्या था? बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं लोग। लोगों ने जमकर बवाल काटा, कुर्सियां तोड़ी। तो सोचिए, एक एक रैली में 500-500 रुपए देना, 300-300 रुपए देना। आप कल्पना कीजिए कि 10,000 भी आदमी आते होंगे तो कितना करोड़ हो गया, भव पंडाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक रैली पर करोड़ों का खर्चा आता है। और सोचिए, अभी वो प्रधानमंत्री हैं, बिहार में अभी लागू नहीं हुआ है आचार संहिता। इसका मतलब वो सरकारी टूर कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि वो 365 दिन काम करते हैं, यही उनका 365 दिन का काम है। रेल को झंडी दिखाना उनका काम, विदेश दौरा करना उनका काम। विदेश मंत्री की कोई जरूरत नहीं। और बाद में जब मामला फंस जाए तो डेलीगेशन भेजा जाता है। नदी, नाले, सड़क, पुलिया, जहां फीता काटने का मौका मिले। सोचिए, यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में क्या अजीब अजीब भाषण दिए थे। इन्होंने कहा था कि मैं 4.5 साल देश की सेवा करूंगा, राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा, बस 6 महीने चुनाव प्रचार करूंगा। अब बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ये आप लोगों पर है। तो वादे इतने बड़े बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उड़ीसा में एक बेटी कॉलेज में जलकर मर जाती है। शारदा यूनिवर्सिटी में एक बेटी सुसाइड कर लेती है। रोहित वेमुला सुसाइड कर लेता है। पायल तडवी को मार दिया जाता है। सोचिए, डेल्टा मेघवाल को मार दिया जाता है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90,000 देश में स्कूल बंद हो रहे हैं। तो नारों की कमी नहीं है। उसके बाद मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो एक से एक नारे गढ़े जाते हैं और सब पर मीडिया में खबर दिखाई जाती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक भी नया शहर नहीं बना है। इससे ज्यादा तो मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा नाम से शहर बसा दिया था।
तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नया शहर बसाया हो? 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। बुलेट ट्रेन भी जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच है वो पता नहीं कब दौड़ेगा। ट्रेन के नाम पर तमाम स्लीपर और सस्ते ट्रेनों को दरकिनार करके वंदे भारत और लाया जा रहा है। हाँ, नाम जरूर बदला जा रहा है, किराए जरूर ज़्यादा हो गए हैं, टिकट के दाम जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन क्या सुविधाएं भी बढ़ी हैं? एक नया यूनिवर्सिटी IIT IIM में फैकल्टी नहीं है और जातिवाद अपने सवाब पर है इस सरकार में। सोचिए, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर कब नौकरी उनकी छीन ली जाए। यूपी में क्या हुआ, एक CMO, और ऐसे रोज हजारों घटनाएं जो मेरे तक नहीं पहुंच पाती है। हरियाणा में एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को छत से फेंक दिया जाता है। कांवड़ के नाम पर इतना उत्पात मच रहा है, एक अर्धसैनिक बल के जवान को मारा गया, गाड़ियां तोड़ी जाती है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस सब के पीछे अगर कोई दोष है तो वो है मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया। अब मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया कह रही कि हम लोग की मजबूरी है, हम लोग सरकार के खिलाफ खबर दिखाएंगे तो हमारा ऐड रुक जाएगा। ये बिल्कुल आपको झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई ऐड रोकने की सरकार की हैसियत नहीं है। अगर सरकार ऐड रोक देता तो मायावती भी रोक देती, अखिलेश यादव भी रोक देते हैं। दरअसल ये वैचारिक सहमति है, जो जाति RSS की है वही जाति मीडिया की है, और दोनों की बड़ी वैचारिक सहमति। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों की हकमारी हो रही है, लेकिन देश बहुत पीछे जा रहा है। सोचिए, कहा गया था, अब चलिए देश में तो कुछ नहीं हुआ, न तो 15 लाख खाते में आए, न ब्लैक मनी आया, ब्लैक मनी 4 गुना बढ़ गया, न रेलवे का विस्तार हुआ, न सड़क ऐसे बनाए गए हैं, हाईवे जो पहले ही बारिश में धंस जा रहे हैं। एक शहर नहीं, मध्य प्रदेश हो, एक एक हाईवे धंसने की खबरें आ रही हैं। एयरपोर्ट बन रहा है, ढह जा रहा है, एक बारिश नहीं झेल पा रहा है। भ्रष्टाचार सवाब पर है, महंगाई सवाब पर है, नौकरियां, बेरोजगारी का आलम है कि अब आंकड़े ही देने बंद कर दिए गए हैं। नया कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुल रहा, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां कम से कम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को तो नौकरी नहीं मिल रही है। जातिवाद और सांप्रदायिकता चरम पर है। तो देश में पिछले 11 साल में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सेना को कमजोर किया गया अग्निवीर बना के, और उनमें कटौती की गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, सेना के तमाम अधिकारी कह रहे हैं। और सोचिए, अब बात करते हैं विदेश नीति पर। सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा विदेश दौरा पर खर्च करने वाले प्रधानमंत्री, जिस भारत के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ा होता था जब हम आतंकवाद पर हमला करते थे, जिस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो पहली बार अलग थलग पड़ गया। सोचिए, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा था, तुर्की भी खड़ा था, हमारे पक्ष में कोई बोलने नहीं आया, और 48 घंटे के अंदर हमें सीज फायर करना पड़ा। उसमें भी अब खबर ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, धमकाकर, व्यापार का डर दिखाकर। ये खुद कह रहा है। इतना ही नहीं, अब ट्रंप ने कहा है कि 5 जेट गिरे थे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस ने भी कहा है कि ये खबर नहीं है कि जेट कितने गिरे, खबर यह है कि जेट क्यों गिरे। उसके बाद एक और सैन्य अधिकारी ने कहा था कि गलतियां हुई थी। अब ट्रंप कह रहा है कि 5 जेट गिरे थे। अब पता नहीं वो कह रहा है कि पाकिस्तान के गिरे या भारत के गिरे। कम से कम हमारे देश को तो सही बताना चाहिए। 24 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री की नजर ही नहीं खुल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे देश का मुद्दा हो, हाँ, टीवी अखबार वालों की लॉटरी लगी हुई है, बल्ले बल्ले। उनको करोड़ों अरबों रुपए का एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है। टीवी अखबार वालों से कोई सवाल नहीं पूछना है, लेकिन जनता लाचार और बेबस है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी अस्पताल महंगे, रिच से बाहर हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल महंगे हो रहे हैं, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, प्राइवेट स्कूल और महंगे हो रहे हैं। जो इस देश के धन्ना सेठ हैं वो रोज विदेश बस रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए विदेश में इंतजाम कर रहे हैं, और आपको एक अदद सरकारी नौकरी के भी लाले पड़ रहे हैं। हाँ,
धर्म के नाम पर मारपीट, सांप्रदायिकता बढ़ी है और जातिवाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बढ़ा है और आपको नौकरी के लिए तड़पना पड़ेगा। और इसीलिए बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री को काला झंडा भी दिखाया और कुर्सियां भी तोड़ी। ये बिहार है, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। मोदी के लिए बिहार जितना इतना आसान नहीं होगा, चाहे जितना वोटर लिस्ट छपवा ले। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।